जो मुस्लिम लोग हैं इनको तो आपको गुमराह करना है ना। इसको आपको कुछ हद तक जाके इसको बेवकूफ भी बनाना। अगर आप बेवकूफ नहीं बनाएंगे तो वो उनका पास है, उनका पास चला जाएगा। तो ये आपका पॉलिसी क्या मतलब क्या पॉलिसी ऐसा ही है। देखिए मैं उनको भी बोला, सुरेंद्र जी को बोला मेरा पास पैसा चाहिए के लिए काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है, किसने इसको पैसा दिया है, पूरा एजेंडा क्या है, पूरा कच्चा चिट्ठा इसका सामने आ गया है। और शुरू में ही मैंने कहा था कि जो हुमायूं कबीर है, जो बाबरी मस्जिद बनवाने की बात कर रहा है, वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में मुसलमानों के जज्बात से खिलवाड़ कर रहा है, ये बीजेपी के लिए काम कर रहा है, ममता बनर्जी को हराने के लिए काम कर रहा है, इसको पैसा दिया गया है और अब बाज़ाब्ता सबूत मिल गए हैं। तो दोस्तों, वेस्ट बंगाल में नई बाबरी मस्जिद बनाने वाला टीएमसी का विधायक हुमायूं कबीर की आज सच्चाई जनता के सामने आ चुकी है कि आखिर ये किसके इशारे पर काम कर रहा था, आखिर मुसलमानों के साथ इसने कितना बड़ा धोखा किया है, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया है, मुसलमानों से पैसे हासिल कर लिया है बाबरी मस्जिद के नाम पर कि हम वेस्ट बंगाल में नई बाबरी मस्जिद बनाने जा रहे हैं, जिसमें मुसलमानों ने भर भर कर ताउन किया और मुसलमानों को इसने गुमराह किया। दोस्तों, इसका एजेंडा क्या था, आखिर क्यों ये मुसलमानों के साथ धोखा कर रहा था, मुसलमानों को क्यों यानी बेवकूफ़ बना रहा था, इसका सारा काला चिट्ठा जनता के सामने आ चुका है। और इसकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ये खुद कह रहा है कि जी हाँ, मैं मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहा था बाबरी मस्जिद के नाम पर और कई मुसलमानों से मैंने पैसे भी हासिल किए हैं और बीजेपी से मैंने 1000 करोड़ रुपए लिए है ताकि मुसलमानों का वोट हासिल करके वहाँ पर मैं बीजेपी की सरकार बनाऊँ और ममता बनर्जी को वहाँ से हटा सकूँ। तो दोस्तों, इसका काला चिट्ठा जनता के सामने आ चुका है और इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि मैं आप लोगों को यहीं पर दिखाने वाला हूं। और इसी तरह से कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा और पब्लिक का इस पर क्या रिएक्शन निकल कर सामने आया है वो वीडियो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग ये कॉन्फिडेंस के साथ हायर अथॉरिटी को बता देते हैं कि आपका ये धनराशि चाहिए, ये अगर आपको अमाउंट मिल गया तो आगे जाके आप एटलीस्ट 50 to 60 वोट आप आपको जो आज देना है वो मेरा एक साथ में नहीं चाहिए, नहीं पार्टली देना चाहिए। नहीं, जो 22 तारीख के लिए मैं जो बाबरी मस्जिद का जो लीब रखा उसी दिन मेरा 82 लाख खर्चा होगा। तो उसी टाइम तो पैसा भी नहीं था ट्रस्टी में, ओनली फॉर 5 लाख था। मेरा बिजनेस का पैसा डाल के वो किया, तो आज के दिन में वो 6 से 7 करोड़ आ गया। मेटियास भी 2-3 करोड़ को आ गया। ये तो हम तो देख रहे हैं वीडियो में एकदम ऐसा ही चल रहा है। तो मैं आपको यही बोलते हैं, जितना जल्दी है 2 करोड़ 200 करोड़ दे दीजिए। पॉइंट है इसकी वीडियो का वो ये कि चुनाव के बाद ये बीजेपी को सपोर्ट करेगा, इसको जितनी भी सीटें आ जाए, और इसका पूरा एजेंडा है टीएमसी का पूरा जो वोट बैंक है वो अपनी तरफ खींच लेना। 13वां पॉइंट इस गुफ्तगू का ये है कि चुनाव हो जाने के बाद ये किसी से कहेगा कि तुम मेरे ऊपर मुकदमा कर दो, जाकर एफआईआर दर्ज कर दो, मामला अदालत में पहुंचेगा और फिर मुझे बाबरी मस्जिद की तामीर से रोक दिया जाएगा। और इस तरह मुसलमानों के बीच में हमारी इज्जत बनी रहेगी, हमारी इमेज बनी रहेगी कि शख्स बाबरी मस्जिद की तामीर कर रहा था, बाबरी मस्जिद बनवा रहा था, लेकिन अदालत ने ही इसको बाबरी मस्जिद बनाने से रोक दिया। कसूर अदालत का है, अदालत का फैसला हमेशा मुसलमानों के खिलाफ आता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बाबरी मस्जिद के फेवर में नहीं आया, मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिला। और वेस्ट बंगाल में जब बाबरी मस्जिद की तामीर की जा रही थी तो हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने यही किया, ये इसका एजेंडा था।
14वां पॉइंट है इसकी गुफ्तगू का कि मुझे बाबर से कुछ भी लेना देना नहीं है। कौन बाबर, मैं कौन, मेरा उससे क्या ताल्लुक़। और इसका 15वां पॉइंट है कि प्रचार में मैं बीजेपी के ख़िलाफ़ बोलूँगा, ऐसा मुझे कहा गया था। मैंने भी ये कहा था कि अगर हमें मुसलमानों का एतमाद जीतना है, मुसलमानों का भरोसा जीतना है, मुसलमानों का ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल करना है तो मैं खुलकर बीजेपी के ख़िलाफ़ बोलूँगा, बीजेपी को गालियाँ दूँगा। इसकी वजह से ज़्यादा मुसलमान हमारे साथ इमोशनली कनेक्ट होंगे, मुसलमान जुड़ेंगे, क्योंकि मुसलमानों के बाद पसंद है कि कौन लीडर कितनी हिम्मत के साथ, मजबूती के साथ बीजेपी के ख़िलाफ़ बोल रहा है, कौन प्राइम मिनिस्टर को गाली दे रहा है। ऐसे लीडर को हमारी कौम में पसंद कहता है। इसकी 19 मिनट कुछ सेकंड की जो वीडियो है उसके ये अहम तरीन और की पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताए हैं। इसकी पूरी वीडियो मैं आपको सुना सकता हूं, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। अगली किसी वीडियो में इसकी पूरी वीडियो भी मैं आपको सुना दूंगा। आप खुद तक मेरी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हुमायूं कबीर नाम का व्यक्ति शुभेंदु अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी टीम का कोर मेंबर है। और पूरा इंडिया जानता है, पूरा भारत जानता है कि शुभेंदु अधिकारी टीम अमित शाह के कोर मेंबर है। पूरी हिंदुस्तान का मुसलमान, एक बात तो तय है कि पूरा मुसलमान कंस्ट्रक्टिव मानसिकता रखता है, डिस्ट्रक्टिव नहीं। देश का मुसलमान कंस्ट्रक्शन करने वाले लोगों के साथ है, डिस्ट्रक्शन करने वाले लोगों के साथ कतई नहीं है। जो देश तोड़ते हैं हम उनके खिलाफ हैं, जो देश बनाते हैं हम उनके साथ हैं। वैसी साहब की जितनी मेरी समझ है और जितना मैंने उनको समझा है वो ये है कि पूरे हिंदुस्तान में असद वैसी साहब अकेले ऐसे नेता हैं जो कभी भी मोहब्बत, अमन, चैन और एकता के खिलाफ रहने वाले व्यक्तियों का साथ नहीं दे सकते। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने हुमायूं कबीर की सच्चाई, किस तरह से इसने मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया, किस तरह से इसने मुसलमानों को गुमराह किया है बाबरी मस्जिद के नाम पर कि हम मुसलमानों के लिए बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, जिसमें लोगों ने भर भर कर ताउन किया। लोगों ने जो है यानी करोड़ों रुपए चंदा दान कर दिया है बाबरी मस्जिद के नाम पर। चलो भाई, इंडिया के अंदर फिर से बाबरी मस्जिद बनने जा रही है, लेकिन इस हुमायूं कबीर ने मुसलमानों को इतना बड़ा धोखा दिया है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं कि इसने बीजेपी के लिए काम किया है और बीजेपी का इसने साथ दिया है। और असदुद्दीन अवैसी के साथ भी ने अलायंस किया था, लेकिन असदुद्दीन अवैसी ने जो है इससे गठबंधन तोड़ दिया है और अब असदुद्दीन अवैसी खुद इलेक्शन अकेले लड़ेंगे। तो दोस्तों, मुसलमानों के भावनाओं को इसने ठेस पहुंचाने का काम किया है, मुसलमानों के साथ इसने खिलवाड़ किया है, भोली भाली मुस्लिम कौम को इसने बेवकूफ़ बनाया है। और इसने खुद कहा है कि मुसलमान जो है बहुत जल्दी बेवकूफ़ बन जाते हैं। और मैंने बाबरी मस्जिद का इसलिए शोशा उठाया हूँ ताकि मुसलमानों को मैं बेवकूफ़ बना लूँ, मुसलमानों को गुमराह कर लूँ और बंगाल के अंदर जो है बीजेपी की सरकार बना लूँ। तो दोस्तों, आप लोगों ने इसका काला सच देख लिया, किस तरह से इसने मुसलमानों को आज बेवकूफ़ बना लिया है। दोस्तों, अब इस पूरी वीडियो को देखने के बाद इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, आपकी क्या राय है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताइए। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।